नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन चैनल का डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति और मैं हूं आपके साथ पूजा वशिष्ठ। छठ का महापर्व चल रहा है। इस महापर्व में भगवान सूर्य की उपासना की जाती है। छठ महापर्व चतुर्थी तिथि से शुरू होकर कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की ही सप्तमी तिथि तक चलता है। ऐसे में छठ पूजा के बारे में विशेष बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य हरि गोपाल शर्मा जी। राधे राधे। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। छठ महापर्व है, तो ऐसे में मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी कि इसका महत्व क्या है, इस पर्व की महिमा का बखान कीजिए। देखिए, कार्तिक मास परम कल्याणकारी मास है। कार्तिक मास में हर दिन पर्व की तरह मनाया जाता है। कार्तिक मास में स्नान का विशेष महत्व है। भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं कार्तिक मास में जल में निवास करता हूँ, इसलिए कार्तिक मास में स्नान का विशेष फल प्राप्त होता है। और यदि हम छठ पर्व की बात करें तो शास्त्रों में छठ पर्व की विशेष महिमा बताई गई। ये पर्व प्रकृति पूजा का पर्व है। ये पर्व हमें प्रकृति उपासना का संदेश देता है और स्वच्छता का संदेश देता है। प्रकृति में यदि हम देवता स्वरूप माने तो भगवान सूर्य देव देव स्वरूप हैं। उनसे हमें जो किरणें प्राप्त होती हैं, उनसे हमें आरोग्यता की प्राप्ति होती है। उनकी किरणों से हमारे यहाँ अन्न की पैदावार होती है, प्रकृति का संरक्षण होता है। ये सभी हमें सूर्य देव की कृपा से मिलते हैं। वहीं यदि हम शक्ति की बात करें तो वो शक्ति है प्रकृति रूपा शक्ति। तो इसमें हम भगवान सूर्यदेव की उपासना करके और प्रकृति रूपा छठी मैया की उपासना करके उन दोनों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि आपकी कृपा से ही हमारा भरण पोषण हो रहा है, आपकी कृपा से ही हमें आरोग्यता प्राप्त हो रही है। इसलिए इस पर्व को किसी राज्य विशेष से जोड़ करके, स्थान विशेष से जोड़ करके बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। हर सनातन धर्म के अनुयायी को ये पर्व मनाना चाहिए, क्योंकि हम सूर्यदेव की कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और इस प्रकृति से हमें जो कुछ प्राप्त हो रहा है उसकी हम उपासना करके उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। अब छठी मैया कौन है? सूर्यदेव को तो सब जानते हैं। छठी मैया कौन है? छठी मैया इस प्रकृति के, ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि बनाई, उस प्रकृति के छठवें अंश से उत्पन्न हुई। इनका नाम देवसेना है। अब ये हमारी संतान का भी संरक्षण करती हैं, इसलिए महिलाएं इस व्रत को करके अपने संतान की आरोग्य की कामना करती हैं। जिनको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई, छठी मैया और सूर्यदेव की उपासना करने से संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। जैसे आपने देखा होगा, कोई अबोध बालक पालने में लेटा है, सो रहा है, लेकिन जब वो कभी रोने लगता है अपने आप से, कभी मुस्कुराने लगता है, तो हमारी माता बहनें कहती हैं कि छठी मैया इसको खिला रही है। तो 5 वर्ष के आयु तक हमारी संतान की रक्षा छठी मैया ही करती है। इसलिए इस छठ पर्व को सभी को मनाना चाहिए। जी, जैसे कि आचार्य जी आपने बताया कि छठ पर्व की महिमा क्या है। जैसे आज छठ पर्व आज से शुरू हो चुका है, तो आज नहाए खाए है और कल खरना है। तो खरना के जो पूजा का समय क्या है और किस तरीके से ये पूजा करनी चाहिए, वो बताइए। देखिए, कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि से लेकर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि तक 4 दिन तक ये छठ पर्व मनाया जाता है। चतुर्थी तिथि को व्रती जो व्रत रखते हैं वो नहाए खाए करते हैं, यानी कि किसी स्वच्छ जल का सरोवर है, यमुना है, गंगा है, इन स्थानों पर जाकर के स्नान करते हैं और जहाँ पूजा करनी है उस स्थान को साफ करते हैं। जहाँ पूजा से संबंधित प्रसाद की सामग्री बननी है उस स्थान को साफ करते हैं। पहले दिन भी, नहाए खाए वाले दिन भी व्रती एक वक्त भोजन करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं। दूसरे दिन पंचमी तिथि को खरना होता है। खरना में व्रती निर्जला व्रत रह करके भोजन प्रसाद की सामग्री तैयार करते हैं, प्रसाद का सूप तैयार करते हैं। संध्या काल में रोटी और गुड़ से बनी हुई खीर का सेवन भगवान को भोग लगा करके वो स्वयं पाते हैं। और सप्तमी तिथि को सूर्योदय के साथ ये निर्जला व्रत शुरू होता है।
यदि हम पंचमी तिथि के मुहूर्त की बात करें तो शाम को 5:36 से 6:46 तक ये खरना की पूजा का मुहूर्त रहेगा। सप्तमी तिथि को पूरे दिन व्रत रह करके व्रती जल में खड़े होकर के अस्ताचल सूर्य को अर्घ देते हैं। अस्ताचल सूर्य को अर्घ देने का मुहूर्त शाम को 5:13 से शुरू होगा। ये अलग अलग शहरों में अलग अलग थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है इस समय में, लेकिन 5:13 से अस्ताचल सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। और सप्तमी तिथि को उदयाचल यानी सूर्योदय के समय 6:10 पर सूर्योदय होगा। इसको अर्घ दे करके उदयमान सूर्य को अर्घ दे करके व्रती इस व्रत को पूर्ण करते हैं। तो 36 घंटे का बड़ा कठिन व्रत है। इसको महिलाएं या व्रती निर्जला लेकर के पूरा करते हैं, सूर्य देव और छठी मैया की उपासना करते हैं। जी, तो ये 36 घंटे का निर्जल व्रत करना होता है जो लोग छठी मैया की उपासना करते हैं। आचार्य जी, मैं यहाँ पर ये जानना चाहूंगी कि वो लोग जो पहली बार, जैसे कहते हैं ना कि पहली बार छठ का व्रत है, छठ का व्रत दिया जाता है एक से दूसरी पीढ़ी को, तो जो लोग पहली बार छठ का व्रत कर रहे हैं वो सूप में किस विशेष सामान को रखते हैं और क्या ऐसी जरूर सामग्री है जो हमें छठ पूजा में जरूर शामिल करनी चाहिए? देखिए, छठ पूजा के दिन जो पहली बार व्रत कर रहे हैं, एक तो परंपराओं के अनुसार इस व्रत का ये अनुष्ठान है कि एक बार जो इस व्रत को उठा लेता है उसको ये लगातार व्रत करना होता है। तो इस व्रत को उठाने से पहले इसके नियम और इसकी सावधानियों को अच्छी तरह से जान लें, उसके बाद ही इस व्रत को उठाएं। तो आप यदि इस व्रत को उठाते हैं तो लगातार आपको ये व्रत करना होता है। जो लोग पहली बार व्रत कर रहे हैं या जो लगातार करते आ रहे हैं, इसमें पूजा की विशेष सामग्री हमारे ऋतुफल होते हैं और ठेकुआ का विशेष प्रसाद होता है, जिसको व्रती स्वयं स्वच्छता के साथ तैयार करते हैं, पवित्रता के साथ तैयार करते हैं, सूप में सजा करके ले जाते हैं। केले के पत्ते और गन्ने इन सब से बना करके एक सूप सजाया जाता है, उसको लेकर के जाते हैं। अब बात करते हैं सूर्य देव को अर्घ। सूर्य देव को अर्घ तांबे के पात्र से आप देते हैं तो बहुत उत्तम होता है, क्योंकि सूर्य देव की धातु तांबा है। लेकिन तांबे के पात्र में दूध भर करके, क्योंकि तांबे के पात्र में यह दूध भर के रखा जाए तो वो जहर बन जाता है, इसलिए आप तांबे के पात्र से केवल जल अर्पित कीजिए और उस जल में कुछ रोली या सिंदूर, कुछ लाल फूल और गुड़ ये मिलाकर के धीरे धीरे सूर्य देव को अर्घ दीजिए। अर्घ देते समय भगवान सूर्य के किसी भी मंत्र का जप लगातार करते रहिए। ओम सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम ह्रीम सूर्याय नमः। ये सभी सूर्यदेव के साधारण सरल मंत्र हैं, इनको आप जल देते समय बोलते रहिए। इस तरह से सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए। जी, आचार्य जी, ये तो आपने बताया कि जो लोग पहली बार ये व्रत कर रहे हैं उन्हें किस तरीके से सूप में सामान रखना है और जल देते समय किन बातों का ध्यान रखना है। मैं ये भी हम लोग जैसे सब जानते हैं कि जो छठ का व्रत है 36 घंटे के निर्जल व्रत के साथ साथ ये काफ़ी ज़्यादा कठोर है और इसमें साफ सफाई का बेहद ध्यान रखा जाता है। इस व्रत के कुछ नियम हैं जिनका विशेष तौर पर हमें पालन करना चाहिए। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि किन बातों को हम ध्यान में रखें, ये व्रत करें, और कितना कठोर है ये, किस तरीके से साफ सफाई का ध्यान रखें, क्या क्या नियम है जो हमें ध्यान में रखकर ये व्रत करना चाहिए? देखिए, इस व्रत में तन और मन दोनों की स्वच्छता चाहिए, पवित्रता चाहिए। आप व्रत कर रहे हैं, परिवार के सभी जन सुने इस बात को कि यदि घर में कोई भी एक व्यक्ति इस व्रत को कर रहा है तो परिवार के सभी जनों को उस व्रत को करने में उसको सहयोग देना चाहिए। जितने भी नियम हैं उन नियमों को परिवार के सभी सदस्यों को भी पालन करने चाहिए, जिससे कि उस व्रती का व्रत निर्विघ्न बिना किसी बाधा के पूर्ण हो। यदि परिवार के सभी जन मिलकर के उसका सहयोग करते हैं, क्योंकि ये सपरिवार व्रत का है, व्यक्ति चाहे एक व्रत रख रहा है लेकिन पूरा परिवार उसका सहयोग करता है, तो इस व्रत का फल पूरे परिवार को भी प्राप्त होता है। अब क्या सावधानी रखें? इस व्रत के दौरान किसी भी तरह से आप क्रोध करने से बचें।
सभी परिजन इस बात का ध्यान रखें कि व्रती के साथ कोई ऐसा व्यवहार ना हो जिससे उसको क्रोध आए। दूसरा, परिवार में किसी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात को लेकर के कलेश करने से बचें। 4 दिन तक इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। आप माता बहनें किसी की भी निंदा चुगली करने से बचें। 4 महिला इकट्ठी होकर के इस व्रत को करती हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ व्रत की बात करनी है, पूजा की बात करनी है। इसके अलावा किसी की ईर्ष्या, निंदा, चुगली, इन सब से बचना है। इसी तरह इस व्रत के दौरान व्रती को भी और परिवार के सभी सदस्यों को भी लहसुन, प्याज इसका सेवन नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान पूरे परिवार को रखना चाहिए। इस दिन किसी बड़े का अपमान नहीं करना चाहिए। इस व्रत के दौरान चारों दिन व्रती किसी पलंग या चारपाई पर न सोएं, वो अपना जमीन पर बिस्तर लगा करके सोएं। लेकिन सप्तमी तिथि को अस्ताचल सूर्य को अर्घ देने के बाद व्रती को रात्रि जागरण करना चाहिए। उस रात्रि में शयन नहीं करना चाहिए। हरिनाम संकीर्तन करते हुए, भजन कीर्तन करते हुए सप्तमी की रात्रि में आप रात्रि जागरण करें और अष्टमी को सूर्योदय के समय अर्घ दे करके अपना व्रत पूर्ण करें। इन सब सावधानियों को ध्यान में रखते हुए व्रती को व्रत करना चाहिए, व्रत का संकल्प लेना चाहिए। आचार्य जी, मैं यहाँ पर ये भी जानना चाहूंगी इन कठोर नियमों के अलावा कि ये जो छठ महापर्व है, इसकी शुरुआत कब से हुई, इसकी क्या पौराणिक कथा है, सबसे पहला जो छठ का व्रत है वो किसने रखा था? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। पुराणों में छठ पर्व यानी कि सूर्य देव की उपासना और प्रकृति रूपा छठी मैया की उपासना, इसका विधान दिया गया। हमारे वेदों में भी सूर्य देव की उपासना का विधान है। यदि हम इस व्रत की बात करें तो ये व्रत सतयुग से चला आ रहा है और आज कलयुग में भी अनवरत जारी है। सतयुग में देव माता अदिति ने इस व्रत को किया और एक विलक्षण पुत्र की प्राप्ति की। इस पुत्र की वजह से देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की। उसके बाद भगवान राम और माता सीता ने लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद और अपने राज्य के सिंहासन पर बैठने से पहले सूर्य देव और प्रकृति रूपा छठी मैया की पूजा की। कार्तिक मास की षष्ठी को यह व्रत किया। इसके साथ ये द्वापर युग आया। द्वापर युग में भगवान कृष्ण से द्रौपदी ने पूछा कि मेरे पति सारा राजपाट हार गए, हमारी ये दुर्दशा हो रही है, तो मैं ऐसा क्या उपाय करूं जिससे कि हमारा राजपाट हमें वापस मिले और मेरे पति और मेरी संतानों की दीर्घायु हो। तो भगवान कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने कार्तिक मास की षष्ठी को ये सूर्य उपासना और छठी मैया, षष्ठी मैया का व्रत किया। तो ये द्वापर युग में भी इस व्रत को किया गया और आज ये कलयुग में भी अनवरत जारी है। इससे जुड़ी एक और कथा मिलती है। एक राजा थे जो बड़े धर्मपरायण थे, लेकिन सत्यप्रिय नाम था उनका, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। महर्षि के कहने पर, कुल गुरु के कहने पर पुत्रेष्टि यज्ञ कराया गया। संतान प्राप्त हुई लेकिन मृत हुई। मृत पुत्र को देख करके राजा ने अपने प्राण भी देने को लिए तैयार हो गए। तभी वहां पर एक सुंदर स्वरूपा एक स्त्री प्रकट हुई और उसने अपने परिचय दिया कि राजा, मैं ब्रह्मा जी की मानस पुत्री देवसेना हूं, प्रकृति के 6वें अंश से उत्पन्न हूं, इसीलिए लोग मुझे छठी मैया कहते हैं। आप कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को मेरा व्रत कीजिए, सूर्य उपासना कीजिए, तो आपको एक दीर्घायु संतान की प्राप्ति होगी। छठी मैया के ऐसा कहने पर राजा ने कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को स्वयं भी व्रत किया और अपनी प्रजा से भी ये व्रत कराया। तो छठी मैया की कृपा से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, दीर्घायु हुई। तो छठी मैया की कृपा से हमें संतान सुख की भी प्राप्ति होती है और ये व्रत सतयुग, त्रेता, द्वापर और आज कलयुग में अनवरत जारी है। जी, तो जो लोग अपने संतान की दीर्घायु चाहते हैं या जिनके पास संतान नहीं है, वो जरूर ये छठ का व्रत करें। आचार्य जी, मैं जानना चाहूंगी कि जैसा कि आपने बताया कि चौथे दिन जब हम उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं तब ये व्रत संपन्न होता है, लेकिन अब यहाँ पर व्रत का पारण कैसे किया जाता है? क्योंकि 36 घंटे तक आप निर्जल व्रत हैं, उसके बाद किस तरह से पूजा पाठ होती है और कैसे इस व्रत का पारण होता है? देखिए, व्रती अपने घर पर जिस स्थान पर पूजा का स्थान बनाते हैं, वहां पर उगते हुए सूर्य को सप्तमी तिथि में अर्घ देकर के वापस लौटते हैं। वहां
छठी मैया को भोग लगाते हैं। जो भी प्रसाद की सामग्री है आपने सूप में सजा रखी है, सूर्य देव का भोग लगा करके आए हैं, अब छठी मैया को भोग लगाते हैं। भोग लगाने के बाद व्रती उसमें से कोई भी एक पदार्थ सबसे पहले स्वयं ग्रहण करे, उसके बाद जल ग्रहण करे, उसके बाद अपने घर के सभी बड़े लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करे और अपने ही हाथ से अपनी संतान और अपने परिजनों को उस प्रसाद को बांटे। इस तरह से इस व्रत का पारण करना चाहिए और इस तरह से बड़ों का आशीर्वाद लेकर के प्रसाद वितरण करना चाहिए। जी आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये समस्त जानकारी देने के लिए। राधे राधे। ये थे हमारे साथ आचार्य हरि गोपाल शर्मा जी, जिन्होंने हमें जानकारी दी कि छठ के महापर्व की महिमा बताई। तो आप भी जरूर करें भगवान सूर्य की उपासना का ये महापर्व छठ। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप अगर और अन्य जानकारियां चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तमाम ऐसी और वीडियोस के लिए आप जरूर सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन चैनल का डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज़ नेशन स्तुति।